वही टोटली स्लिप हो जाए उसको डालना का इशू होता है। अच्छा, उसमें आपको मतलब इसमें जो अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा तो वो मिक्सिंग की गलती हो सकती है। मिक्सिंग की गलती इन द सेंस या तो वो मिक्स बहुत स्पीड में किया जाए, यानी कि हमने रेजिन डाला और हमने उसको बहुत स्पीड में मिक्स किया, या हमने उसको डालने के बाद यानी कि दोनों केमिकल के मिक्स होने के बाद हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया। मतलब अक्सर क्या होता है, अक्सर ना टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो हमारा रेजिन ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी विस्कोसिटी इस तरह से डाउन हुई होती है तो वो जल्दी हीट हो गई। और तब अगर आप मिक्स जल्दी करते हैं या फिर आपका जो पाउडर आप यूज़ करें या कुछ अगर उसकी अमाउंट आपसे ज़्यादा डल जाए, यानी कि रेजिन हमारा फॉर एग्जाम्पल थोड़ा है और हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमें चाहिए थी उससे ज़्यादा डली है तो एक्सेस हो जाती है उसके अंदर पिगमेंट, जिसकी वजह से रेजिन ब्रेक कर जाता है और हमारा जो इनकी उसकी थिकनेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि हम नॉर्मली जब भी रेजिन को मिक्स करते हैं, मैं खुद की जब ज़्यादा मिक्स करूँ, मैंने रेजिन को मिक्स किया 2 से 3 मिनट का स्टे दिया, उसके उसमें कलर ऐड किया, यानी 2 से 3 मिनट का स्टे देने के बाद आपने कलर ऐड कर लिया, उसके बाद आप आधे मिनट का या 1 मिनट का गैप दे लें, वही फिर से बबल्स ऊपर आते हैं कि आपने मिक्सिंग की होती है। रेजिन की मिक्सिंग आप जब भी करें कोशिश करेंगे आपकी जो मूवमेंट है वो एक ही रूप में, मैं इसी से आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे रेजिन बनाया है ना, ये एक ही रूप में ऐसे नहीं कि कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। जितनी आपकी मूवमेंट चेंज होती जाएगी उतने आपके बबल्स बनते जाएंगे और उतनी जल्दी आपका जो केमिकल है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। रिएक्ट करने से मुराद है कि वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। वो मसला ये आता है क्या, ये कुछ रीज़न होते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मतलब हम जो भी चीज़ टिक यूज़ कर रहे हैं, स्पून यूज़ कर रहे हैं, उसकी फास्ट स्पीड को या रेसिपी को ज़्यादा देर के लिए आपस में डाल के रख देना, या हमारे पास आ जाता है यानी कि अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बबल आए फिर से यूज़, बबल आए फिर से यूज़ करेंगे, इसलिए हमें क्या करना है, रख के वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे बबल्स आ गए ऊपर, ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर हल्की सी गर्म यूज़ करेंगे। और गर्म भी यूज़ करेंगे, कभी भी बिल्कुल उसके पास करके नहीं करेंगे, थोड़ा दूर से करेंगे कि उसको हल्का सा फ्लेम मिले और उसके जो बबल्स हैं वो आराम से वहाँ से और एक और अगर हमारा भी ये मतलब ठीक नहीं हुआ, लेकिन फोन में ठीक है जो हमें चाहिए, अब बाद में इशू क्या आता है, जब हमने अपने मोल्ड में डाला है ना, साथ ही उस मतलब उसको उसमें अपनी फॉर्म आना स्टार्ट सडन आना स्टार्ट होता है, तो हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम उसको चैनल स्प्रेड कर सकते। तो इसी वजह से सेम रीज़न, अगर आपके रेजिन का जो काम है ना, मैंने अभी तक जो खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे 3 साल हो गए इस काम को करने को, मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, आप अगर 15 मिनट के अंदर अगर काम वाइंड अप कर लेते हो तो गलेंगे। अगर 15 से 20 तक जब जा रहे हो ना तो वो बहुत हार्ड होना शुरू हो जाता है, रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। इवन देखिए हमने रेजिन मिक्स किया, हमें मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का गैप चाहिए इसके अंदर, हम मिक्सिंग को और उस गैप को मिला के 6 मिनट लगा देते हैं, बाकी हमारे पास फिर भी 10 मिनट पड़े, 9 से 10 मिनट स्टिल हमारे पास पड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात करूँ, मतलब देखिए वो ये कि पता है कि आप प्रोपोर्शन में ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाए, हार्डनेस में प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाए तो भी हमारा रेजिन जल्दी रिएक्ट हो जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम हार्डनर, क्योंकि हार्डनर पता है कि हार्डनर ने क्योर करना होता है कि हम हार्डनर ज़्यादा डालेंगे, फटाफट क्योर हो जाएगा, काम हमारा तैयार हो जाएगा, ऑर्डर होकर जो भी हमारा फाइनलाइज हो जाएगा। बट हार्डनर इट्सेल्फ एक इस तरह का केमिकल है, अगर आप इसको एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट को डैमेज करेगा, वो क्योर एक्स्ट्रा ही क्योर कर देगा, मतलब वो टाइम से पहले ही आपका रेजिन हार्ड कर देगा कि आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा उसकी वजह से। इसीलिए आपने जब भी प्रोपोर्शन लेनी है, आपने नई स्केल को यूज़ करते हुए आपने ग्लास ऊपर रखा, उसके बाद आपने मशीन को ऑन किया, देन आपने रेजिन को फोल्ड किया, कैलकुलेटर आपने पास ओपन किया, चाहे मोबाइल पे ओपन करें चाहे वैसे ओपन करें, उसके बाद आपने देखने की पीछे आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गई, और जब आपने मेजर करना है तो कोई स्पून कोई स्टिक कोई चीज़ बीच में नहीं रखनी, क्योंकि हम जो भी चीज़ रख रहे होते हैं उस चीज़ का उस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है, कि हर चीज़ का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, वो वेट कोई ना कोई गेन कर रही होती है। तो जब सारा हो गया उसके बाद हमने स्टिक पकड़ी और हमने इसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के लिए वही तरीका कि हम लोग उसको आराम से मिक्स करेंगे, एक ही पोजीशन में मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर मिक्स नहीं किया, अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो ये प्रॉपर तरीके से मिक्स होगा, यानी कि पोजीशन हमारा जो है वे जो है वो एक ही रहेगी, उसका जो सर्कल है वो एक ही रहेगा, बट वो नीचे से ऊपर सारी तरफ से आएगा। ये जो साइड में हमारा लग रहा होता है, हम अक्सर क्या करते हैं सेंटर में मिक्स कर दिया, वही चम्मच लिया उससे हमने पोर कर दिया, यानी कि हमारा कलर ऑलरेडी ऐड है, उसी चम्मच से हमने पोर कर दिया, तो चम्मच आपकी पूरी प्रोडक्ट को डैमेज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगे हैं वो मिक्सड नहीं है, उसके ऊपर
आधा रेजिन मिक्स्ड में लगा हुआ है और आधा रेजिन वो लगा हुआ है जो जस्ट आपने पोर करते हुए चम्मच में छोड़ा। तो कभी भी ये नहीं करेंगे एक ही स्टिक लिया और उसी से पूरी प्रोडक्ट आपने फाइनल करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें मे भी लग रहा होता है कि ये वेस्ट है, ये मतलब हम क्यों ये चीज़ आया करें, बट वो चीज़ आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देती है। तो ये कि आपने एक चीज़ से मिक्स कर लिया, उस चीज़ को किया, निकाल दिया, दूसरी चीज़ को लिया, साइडों से स्क्रैप ना आपके साइड पे लगा दो, सब चीज़ को आप सेंटर में करेंगे, मिक्स करेंगे, देन अपना कलर डालेंगे और अपनी चीज़ को यानी कि आप कभी भी गोली वाली स्टिक जिसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगे हैं उसको अपनी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करेंगे। मैम एक क्वेश्चन आया है, जी। अगर मैं रेजन को मिक्स करके अवन में सेट होने के लिए रखती हूँ नो, तो बिल्कुल नहीं। रेजिन बहुत ज़्यादा ये इस तरह का केमिकल है कि ये आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। तो आप ओवन जिसमें अपने खाने पीने की चीज़ों को गर्म करते हैं, आप उसमें अगर इसको गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका क्या रह जाएगा। एक तो वो सिर्फ आपके लिए भी सेफ नहीं और ये कभी भी इस तरह क्योर नहीं होगा। कुछ रेजिन होते हैं जो हीट के साथ क्योर होने वाले होते हैं यूवी लाइट के थ्रू, बट वो भी कभी भी रिकमेंडेड ये नहीं होते कि आप उसे ओवन में रखें। उसके लिए क्या होता है कि आपको यूवी लाइट का रेजिन स्पेसिफिक होता है, उसके लिए स्पेसिफिक यूवी लाइट मिलती है जिसको आप यूज़ करके अपने रेजिन को ड्राई कर सकते हैं। यानी कि वो मेरे ख्याल से 5 to 10 मिनट्स से भी कम टाइम में आपका रेजिन क्योर हो जाता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आप बड़ी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करें, क्योंकि वो उस तरह से ऑब्वियसली सी बात है उसकी इतनी सी बॉटल जो है वो आपको 1000 या 1500 की पड़ती है, कि कुछ ग्राम की 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरह से आपको। तो यूवी रेजिन जो है वो यूज़ होता है मिनी प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि जो हम लोग ज्वेलरी वगैरह तैयार करते हैं उसमें हम लोग यूवी रेजिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो रेजिन है अगर आप लोग को क्योरिंग जल्दी भी चाहिए तो मिनिमम भी हम लोग को टाइम 24 आवर्स को कम से कम भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इससे पहले रखेंगे ना, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर इस तरह का होता है, इस पर ज़्यादा गर्मी हो ना तो हमारा रेजिन जल्दी क्योर हो जाता है। जैसे मैंने पहले से बताया कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे काम करते करते ही रेजिन क्योर हो जाता है, तो तब हमें क्या होता है हमारी प्रोडक्ट जल्दी तैयार हो सकती है, बट स्टिल जल्दी तैयार हो गई लेकिन आपने उसका फिर भी प्रॉपर वेट नहीं किया तो आपके काउंटर ऊपर लग जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। तो इसीलिए वेट करना बेहतर रहता है कि हम लोग जल्दबाजी में करें। मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टिकर्स एंड हैंड रिटन। अब हम करते हैं कि अगर हैंड रिटन हम उसको करते हैं यूज़ करते हैं तो वो या तो वो जो इंक होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और वो बड़ा बुरा सा उसका इंप्रेशन आता है। उसके लिए बताइएगा कि हम उसको किस तरह से क्योर करें और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हैंड रिटन के लिए हम कभी भी रेजिन के ऊपर इंक यूज़ नहीं करते, ओके, क्योंकि रेजिन इटसेल्फ एक शीशा है। हम शीशे के ऊपर अगर इंक से लिखने की कोशिश करेंगे तो वो माई क्वेश्चन इज़ दैट कि लाइक मैंने एक प्रोडक्ट मेरे पास आई थी, वो हैंड रिटन किसका था, एक मतलब वर्डिंग में कुछ शेयर टाइप था, एक लाइन का, उसमें उन्होंने ना उसको उन्होंने कहा कि हमें इसको ना इयरिंग्स के लिए यूज़ करना है। अब हम अगर उसको इयरिंग में यूज़ करते हैं तो वो जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो तो इंक उसी की होगी ना, बॉल पॉइंट इस की या तरह से किसी जब भी हमने कोई चीज़ की। चीज़ यूज़ करनी होती है तो उसके लिए पहले मोज पे एक मटेरियल मिलता है, काइंड ऑफ वाइट ग्लू सी होती है, ओके, हम वो यूज़ करते हैं। क्या हुआ इनके वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो समझने एक प्रॉपर प्रिपेयर चीज़ आ सकती है, या हम लोग जर्मन ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। वो ये होता है कि उससे उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल वो एक काइंड ऑफ पेपर की फॉर्म है, पेपर की कटिंग है, जिसका यही चीज़ सेम मेथड आ जाता है हमारा इमेज जब हमने रेजिन में ऐड करनी होती है। अक्सर क्लाइंट कहता है कि हमें अपनी पिक्चर ऐड करवानी है, तो उसके लिए कभी भी हम लोग पिक्चर प्रिंट करवा के डायरेक्ट रेजिन पोर नहीं करते। डायरेक्ट रेजिन पोर करेंगे तो या इनके ऊपर इफेक्ट आएगा, मतलब जो कलर्स हैं इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, या आपका जो प्रिंट हुआ हुआ पेपर है वो बेशक आप आर्ट पे करवा लें या सिंगल पेपर पे करवा लें, वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या एक मेथड होता है कि हम ऊपर बारीक सी लेमिनेशन करवा सकते हैं। यही मैं जो आपसे lamination पूछना चाह रही थी कि वो लेमिनेशन भी हो सकती है, Lamination- उससे रेजन का कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। लेमिनेशन के साथ लेकिन हम करते हैं कि अगर हम लेमिनेशन करेंगे ना तो उसके बाद हल्का सा जो रेगमाल होता है ना लाइट से उसको स्क्रैप कर लेंगे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेमिनेटेड शीट होती है रेजिन उसके ऊपर स्टिक नहीं हो। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हमारी पूरी सरफेस के ऊपर लेमिनेशन है, हमने रेजिन को ऐड कर दिया, आप बाद में उसको इस तरह करेंगे वो surface रिमूव हो जाता है। वो यही मेरा क्वेश्चन था कि वो ये हमें इश्यूज आ रहे थे, बिल्कुल इस तरह तो से। हमें वो मतलब प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत थी कि हम इसको कैसे यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। इसके लिए मोचपैक की जो बनी बनाई प्रोडक्ट है आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर हमारे पास जर्मन ग्लू वाइट ग्लू मिलती है बाजार से, किसी पेंट शॉप वगैरह से मिल जाती है। उसकी पतली सी लेयर को आप उसके ऊपर लगा सकते हैं आफ्टर ड्राई। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप अपनी रेजिन की लेयर को करें। बट जब भी पिक्चर या कोई इस तरह से वर्ड या कोई चीज़ ऐड करनी हो रेजिन में तो प्रेफरेबल यही होता है कि आपने एक लेयर दे दी मोचपैक की या वाइट ग्लू जो भी आपने देनी है, उसके बाद आप रेजिन की एक बारीक सी लेयर दें, ड्राई होने दें, देन देखिए कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, उसके बाद अगली लेयर को। यानी कि जब हम एक्सेसिव
सिर्फ रेजिन भी एक साथ डाल देते हैं, छोटी प्रोडक्ट में तो डलता ही नहीं है इनका। अगर इतना साइज़ है या इससे बड़ा साइज़ है तो ऑब्वियसली इसमें इतना एटलीस्ट इतनी मोटी लेयर तो आएगी ना टॉप कोट के लिए हमारी। तो अगर हम एक साथ रेजिन डालेंगे, क्योंकि हमने मोजपेक भी यूज़ किया होता है तो उसका भी वो भी है तो केमिकल, तो वो रेजिन के साथ रिएक्ट कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो क्या हम क्या करेंगे, उसकी लेयर ड्राई होगी, हम बारीक सी लेयर बिल्कुल रेजिन की यूज़ करेंगे, उसको उससे क्योर कर लेंगे। जब वो क्योर हो जाएगी फिर ऊपर चाहे हम इतनी मोटी लेयर डालें, चाहे जैसे मर्जी करें, इफेक्ट दें या जो भी करना है, फिर हम उसके ऊपर वो चीज़ यूज़ करें। जी आप मैंने ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप कह रही हैं कि अब जैसे अगर मज़ीद कोर्स हो जाएगा तो उसके लिए जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, किस तरह हमारा से मेंटेन जो नॉर्मल रूम क्योंकि अगर हम कहें ना कि हम AC ऑन करके काम कर रहे हैं तो कन्फर्म है कि आपके काम में मॉइस्चर आ जाएगा। AC ने ऑब्वियसली सी बात है, कमरे के जब टेम्परेचर को चेंज करना है तो कमरे में नमी तो आएगी, तो वो नमी आपकी प्रोडक्ट्स में आ जाएगी और फिर आपकी जो बनी बनाई प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आप फैन यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर कमरे में आप मोस्टली प्रेफरेबल ये होता है कि जहाँ पे आप रेजिन का काम करें वहाँ पे कोई एग्जॉस्ट फैन ज़रूर हो। उससे ये होता है कि जब केमिकल के रिएक्शन में जो भी चीज़ हो रही होती है ना वो साथ साथ बाहर चली जाती है। उससे होती है कि वो डायरेक्ट आपको मतलब आपकी सांस को भी नहीं चढ़ती, क्योंकि मोस्टली केमिकल क्या होता है अक्सर अगर ये हमारे हाथ में ही हीटअप होना शुरू हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा सांस को चढ़ता है, सांस को चढ़ता है, आंखों को चढ़ता है और इवन तो हमसे पकड़ा भी नहीं जा रहा होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो एक सिर्फ वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको मोल्ड में तो यूज़ ही नहीं कर सकते, कलर डालने से पहले ही वो क्योर होना शुरू हो जाता है। तो आप पहले बता रही थी कि कभी कभी रेजिन जो है वो कि उसमें ग्लास में ही वो हार्ड हो जाता है, वो इस तरह से हो जाता है अगर हम लोग मिक्सिंग बहुत तेज स्पीड में करें या हम लोग जो हमारे पास ये रोल ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्सी आ जाता है, ये एक रेजिन आ जाता है, एक हार्डनर आ जाता है, ये हमारा 2 रेशो में डलता है, ये हमारा 1 रेशो में डलता है। ठीक है, अगर हम लोग इस चक्कर में कि ये केमिकल इस तरह का है कि इसमें इसको क्योर करना है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं जो हमारी प्रोपोर्शन बन रही है उससे, तो वो काम खराब कर देगा। तो आपकी मिक्सिंग करते करते ही रेजिन को क्योर करना शुरू कर देगा। और वो क्योरिंग इस तरह से नहीं हुई कि आप कहें कि आपको जल्दी प्रोडक्ट बनानी है तो आप उस तरह से क्योर करके फटाफट अपने मोल्ड में डाल लें तो आपके मोल्ड को भी डैमेज कर देगा। रेजिन की प्रोपोर्शन को कभी भी आप किसी भी वजह से चेंज नहीं करते, जो उसकी कंपनी ने ऊपर मेंशन किया है। पाकिस्तान में मोस्टली 2:1 वाले ही अवेलेबल हैं, कोई एक आधा मेरे ख्याल से शायद कोई कंपनी होगी जिसके रेजिन की प्रोपोर्शन 3:1 या 3:2 होगी, अदरवाइज पाकिस्तान में 2:1 में अवेलेबल है। तो उसका यही तरीका है कि आपको काम जल्दी करना है, आपको लेट करना है, बट आपने प्रोपोर्शन को नहीं छेड़ना। एक आ जाती है हमारे पास, तो मैंने पहले बात की थी टॉप लेयर के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं लो विस्कोसिटी। इसको मैंने 3 क्यों बोला, ये अगर हम लोग इसको हमें लो विस्कोसिटी करना है ना, हम थोड़ी 10 से 15 मिनट के लिए इसका जो रेजिन है, ये जो बड़ी बोतल हमें नज़र आ रही है, हम इसे गर्म पानी में रखें, यानी फुल बॉयल वाटर में नहीं, बट इतना गर्म हो कि इसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाए। और हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना हो कि वो 10 से 15 मिनट उस पानी का टेम्परेचर सेम रहे, ये नहीं कि बस 5 मिनट पानी गर्म रहे और उससे नेक्स्ट जो मिनट हो उसके अंदर पानी टोटली ठंडा हो जाए और ये वापस अपने सेम टेम्परेचर पर आ जाए। हम इसको लो विस्कोसिटी करके जब यूज़ करते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि जब टॉप लेयर्स में हम लो विस्कोसिटी यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट में स्क्रैचेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लो विस्कोसिटी रेजिन क्योर होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मिक्स भी करते हैं ना, अब इसका फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप जब मिक्स करती हैं तो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, तो आप लो विस्कोसिटी रेजिन ट्राई कर सकते हैं सिंपल प्रोडक्ट के लिए। क्यों? हम जब रेजिन को लो विस्कोसिटी करके यूज़ करते हैं ना तो क्योरिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है। इसलिए जब हमने बड़ी प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं, टेबल्स या कोई चीज़ हमें बनानी होती है, तो हम लो विस्कोसिटी को रेफर करते हैं, क्योंकि लो विस्कोसिटी का एक फ़ायदा ये कि इसका क्योरिंग टाइम ज़्यादा होता है, ये हमें मतलब टाइम ज़्यादा देता है। अगर हमें दूसरा रेजिन मतलब नॉर्मल यूज़ करें, हमें 10 मिनट मिल रहे हैं तो इसमें हमें 20 मिनट मिल जाते हैं, हमारे पास टाइम मार्जिन जो है वो डबल हो जाता है। और सेकंड चीज़, जब हम इसको लो विस्कोसिटी करके यूज़ करते हैं तो इसका मेन फ़ायदा ये आ जाता है कि हमारे जो बबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। यानी लो विस्कोसिटी में बबल्स काम आते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली देखिए एक चीज़ पतली है, आपने इसको मिक्स किया उसने फटाफट मिक्स हो जाता है। एक चीज़ ठीक है, आप उसको मिक्स करते रहेंगे फिर कहीं जाके वो मिक्स होगी, और जितनी दफ़ा आप उसको मिक्स करेंगे उतने ही उसमें बबल्स ज़्यादा आते जाएंगे। बेनाली जो अभी आपने बताया इसके कोई वेंडर्स और मतलब कि रीज़नेबल प्राइस में, और सेकेंडली लोग कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप स्टिकर शीट जो है उसमें यूज़ करना चाहिए, तो क्या वो इफेक्टिव रहता मैं है? आपको बताऊँ। अच्छा, विनाइल जो है ना, फॉर एग्जांपल जो मेरे हाथ में जो है ये विनाइल है, ठीक है।
अभी जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है ना, दिस ये स्टिकर शीट टाइप है। लेकिन एक हमारे पास आ जाता है विनाइल। विनाइल में बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर से रिमूव हो जाती है। जो स्टिकर शीट है ना, उसमें ट्रांसपेरेंट शीट रिमूव नहीं होती। अब उसमें मसला क्या आता है, अब इसमें भी ना आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा। आप लोग पकड़ के देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसमें भी ना आप लोग को, जब आप लोग उसको गौर से देखेंगे ना, जो स्टिकर शीट है ना, वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। वो आप जितनी मर्जी सेफ्टी से लगा लें, जितना मर्जी आप उसको करें, लेकिन जाहिर सी बात है, एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो वो नज़र तो ऑटोमेटिकली सी चीज़ है कि आएगी। अगर हम लोग, इसलिए हम लोग, मैं मोस्टली जो है वो प्रेफर करती हूँ कि विनाइल यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि विनाइल का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर मतलब हमारी प्रोडक्ट में सिर्फ जो हमें चीज़ चाहिए ना, सिर्फ वो आएगी। अब इस पर जो है ना, वो हमारे पास एक्सेसिव चीज़ है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट शीट अब है इसके ऊपर। बेशक हम स्क्रैपर यूज़ करके इसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लगाएं, स्टिल क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा जो निशान है, जो थोड़ा सा मतलब उसका इफेक्ट है, वो रह जाता है। वो पता लग रहा होता है कि इस पर शीट यूज़ हुई है। बट वही बात, अगर आप लोग स्टार्ट लेना चाहें तो स्टार्ट में आप लोग मतलब कहने के छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट ले सकते हैं कि आप मार्जिन रख के, मतलब जिस तरह जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा एक कॉर्नर से शीट नज़र आएगी, तो वहाँ पे आप फ्लावर्स ऐड कर दें, वहाँ पे आप चंक्स ऐड कर दें, कोई भी चीज़ ऐड कर दें, गोल्ड लीफ आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, और फिर सेकंड चीज़ हमारे पास एक मेन चीज़ आ जाती है कि कस्टमर क्या डिमांड करता है। बिल्कुल। अगर कस्टमर कह रहा है कि नहीं मुझे तो चीप रेट में ही चीज़ चाहिए, तो सीधी सी बात है, ठीक है, आपको रेट नहीं बढ़ाना, फिर आपको प्रोडक्ट उस रेट के अकॉर्डिंग मिलेगी। हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं अगर 10,000 वाली चीज़ है 2,000 में ला कर दो और फिनिशिंग वैसी ही आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हम कस्टमर को या क्लाइंट को कभी भी ये तो नहीं कर सकते कि 10,000 की चीज़ है हम 8,000 अपने पास से उनके ऊपर लगा के तो उनको चीज़ बना के दें, क्योंकि वो तो आप इस तरह तो बिजनेस नहीं होता, इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कस्टमर के सामने पहले ऑप्शंस रखते हैं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। अब आप चूज़ करें आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे कहें कि ये वाले ऑप्शन में इस प्राइस में दे दो तो ये पॉसिबल नहीं। तो यानी कि हमें कस्टमर के सामने अगर हम हर चीज़ ओपनली रखते हैं ना इस तरह से, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो बेस्ट की तरफ जाते हैं। क्योंकि हर बंदे को, जो बंदा पैसे कर रहा है खर्च, बेशक थोड़े पैसे खर्च कर रहा है, उसे चाहिए होता है कि उसे प्रोडक्ट अच्छी चाहिए, तो देन हम इसकी तरफ जाते हैं। मैं जब मतलब आप मुझसे रब्ता थी, अगर आपको नंबर शेयर कर दूँगी, इसमें मुझे नाम ही आप इंस्टा पे अकाउंट नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप पे नंबर है इस फ्रेंड का, जिनसे मैं ज़्यादा ये मंगवाती हूँ। और उसके अलावा इंस्टा पे आर्ट इलेवियन के नाम से भी पेज है, विनाइल्स के लिए आर्ट इलेवियन के नाम से पेज है, रेजिन ग्लोरिया के नाम से है। वो ये है कि आप लोग जब एक दफ़ा बात करते हैं, जो चीज़ आप लोग को रिक्वायर्ड है, क्योंकि किसी के पास छोटे साइज़ का रेट थोड़ा है, किसी के पास बड़े साइज़ का रेट थोड़ा है, वो डिपेंड करता है, हर वेंडर ने अपने हिसाब से प्राइसिंग रखी होती है। तो जब आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आप लोग को बेहतर पता लग सकता है कि आप लोग को कौन सा वेंडर सूटेबल है। क्योंकि देखिए, अब मैं फॉर एग्जांपल कोई बंदा लाहौर के बाहर से है, तो उसको जो उस सिटी से फैसलाबाद से फॉर एग्जांपल, तो उसको वहाँ वाला सस्ता पड़ेगा, मैं लाहौर से, मुझे लाहौर वाला सस्ता पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस आ जाता है। तो मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करती कि मैंने यहाँ से परचेज़ किया तो आप यहीं से परचेज़ करो, इसके अलावा आपको कोई इससे चीपर प्राइस में दे नहीं सकता। तो डिफरेंट वेंडर्स हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट वेंडर्स मिलेंगे। विनाइल के भी, और जो हमारे पास स्टिकर्स वाली चीज़ आती है, उसके अलावा एक हमारे पास चीज़ आती है एक्रेलिक्स। अभी यहाँ पर मेरे पास खाने के लिए अवेलेबल थी, तो मैंने कहा मैं दिखाने के लिए ये ले आती हूँ। ये आ जाते हैं एक्रेलिक डाइल्स, इसके रेट विनाइल से एक्सपेंसिव, मतलब तीनों चीज़ों की वेरिएशन आ जाती है। ये हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें इसका घड़ी हो गई, घड़ी में जो डायल यूज़ होता है या जो नंबर्स यूज़ होते हैं, फिर उसके अलावा अक्सर हमें जोड़ आर्ट में या किसी में कैलीग्राफी चाहिए होती है, जो हम चाहते हैं कि विजिबल और थोड़ा 3D इफेक्ट दे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं। क्या है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा 3D है, बिल्कुल फ्लैट स्टिकर नहीं, ये थोड़ा सा 3D है, और इसके ऊपर ना एक शीट लगी होती है, जो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके बाद शीट को पील ऑफ कर देते हैं। तो यानी कि वो आपकी इतनी मर्जी होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर किस चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। और प्रोडक्ट को ऐड करने का तरीका, अब फॉर एग्जांपल हमें ये ऐड करना, तो हमने एक प्रोडक्ट बना ली, फॉर एग्जांपल ये पोस्टर है, इतना तैयार कर लिया, एक दिन 2 दिन आपने इसको दिए कि ये ड्राई हो जाए, ताकि स्टिकिंग करते हुए मेरे थंबनेल इसके ऊपर अपना जो वेकेंट के निशान है वो ना जाता है। जब ये ड्राई हो गया, मैंने इसको इस शीट से रिमूव किया, इसके ऊपर लगाया, मैंने एक स्क्रैपर निकला, आप स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हो, या आप कोई कपड़ा सॉफ्ट जो रुमाल टाइप होता है उस चीज़ को लेकर ना अच्छी तरह से
प्रेस कर सकते हो। प्रेस करने से क्या होगा कि स्टिकर उतना फाइन लगेगा। इसमें तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती कि क्योंकि हमने अभी शीट रिमूव हो जानी है। लेकिन हमें स्टिकर लगाना हो ना, फिर उसके लिए हम स्क्रैपर इनपुट थोड़ा सा हार्ड होता है, उसके ना आगे फॉर्म सा लगा होता है, वो यूज़ करना तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि वो ना उसके बबल्स रिमूव कर देते हैं। हमने लगा दिया, शीट को पील ऑफ कर लिया, उसके बाद एक दफ़ा इसको नीट तो कोई भी कपड़े का पीस लेके उसको नीट किया, क्योंकि लगाते हुए अक्सर हमारे हाथ से कोई डस्ट पार्टिकल लग जाता है या स्टिकी का पेपर का थोड़ा सा निशान या कोई चीज़ रह जाती है, तो हम इसलिए करते हैं कि हम उस चीज़ को एक दफ़ा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने टॉप कोट का रेजिन मिक्स करेंगे और टॉप कोट के लिए पोर कर देंगे। टॉप कोट पोर किया, उसके बाद हमने उसको कोशिश करें कि बेस अगर आप लोग नहीं भी कवर करते ना, टॉप कोट ज़रूर कवर करें, क्योंकि बेस में फॉर एग्जांपल कोई थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल या कुछ आया ना, तो उसको हल्का सा ग्राइंड करके ना रिमूव कर सकते हैं टॉप कोट से पहले। लेकिन टॉप कोट में ऐसा कुछ आ गया तो टॉप कोट के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसमें ऐसा कोई पार्टिकल आ जाए तो लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि आपको दोबारा उसे ग्राइंड करके दोबारा से उसके ऊपर टॉप कोट करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, अगर हमने टॉप कोट करना है और डीमोल्ड कर लिया, डीमोल्ड करके टॉप कोट करना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। लेटेक्स मिलता है ऑनलाइन, हाँ ये देखिए यहाँ पे भी आपको लेटेक्स, ये बेसिकली समझने ग्लू पानी इस तरह करके कुछ मटीरियल इसका होता है, जो कि करता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि इसके ऊपर रेजिन स्टिक नहीं होती। अगर हमने डायरेक्टली ये पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रखा इसके ऊपर और मैंने इसके ऊपर कर दिया डॉट, तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो ड्रिप हो जाएगी। मैं जितना मर्जी केयर से डालूंगी, कहीं ना कहीं से एक आधा कतरा साइड पे जाएगा रहेगा, और वो अगर यहाँ से ड्रिप होगा तो ऑटोमेटिकली बैक पे जाएगा, वो बैक पे जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट को डैमेज कर देगा। उसका तरीका क्या होता है, अगर हम लोग लेटेक्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमने लेटेक्स का उपयोग किया, वाइट ग्लू की तरह ये लग जाता है, हम इधर एजिस पे सारे लगाएंगे और बैक साइड पे लगाना है। बैक साइड पे बेशक पूरे बनाना है, लेकिन एटलीस्ट देखते हैं एजिस पे लगाएं ताकि अगर ड्रिप करे तो हमारे जो बैक साइड है वो ख़राब ना हो। हमने एजिस पे लगा लिया, उसके बाद हम इसको रख देंगे ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो गया 10 से 15 मिनट बाद, ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर टॉप करेंगे। उससे क्या होगा, अगर यहाँ कहीं हमारा रेजिन आया भी होगा ना, तो जब हम इसको हल्का सा भी ऐसे करेंगे, नेल से भी इवन ऐसे करेंगे ना, तो वो उतर जाएगा, यानी वो हमारी प्रोडक्ट को उसने बेस लेयर को कहीं से डैमेज नहीं किया होगा। इसके लिए भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट टोटली ड्राई हो। अगर आपने एक दिन प्रोडक्ट रखी और दूसरे ही दिन आपको आप लेटेक्स लगा के टॉप लेयर कर लो, लेटेक्स इसके अंदर सारे में मॉइस्चर छोड़ दो, लेटेक्स की प्रॉपर लेयर का निशान है ना, वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर पड़ जाए। यानी कि रेजिन आर्ट बेसिकली मटीरियल ही ऐसा है, आर्ट फॉर्म ही ऐसी है जिसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप कहें कि जल्दबाजी में आपका फटाफट काम हो जाए तो वो काम ख़राब हो जाता है। इसमें बहुत कम ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसा यूवी रेजिन की मैंने बात की कि आप कहें कि आपका काम फटाफट से हो जाता है। अदरवाइज़ ये ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि हम लोग उसको थोड़ा टाइम दें ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से जाए। अच्छा, मैंने पूछना था, अगर हम लेटेक्स यूज़ ना करना चाहें, इंस्टेड ऑफ लेटेक्स हम जो टेप है उसको भी तो कर सकते हैं ना यूज़। लेकिन ना हम लोग रेजिन के ऊपर टेप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि रेजिन के ऊपर टेप प्रॉपरली स्टिक नहीं होती। नहीं, ये ये जो प्रोडक्ट है हमने टॉप कोट देना है, उसकी बात कर रही हूँ कि अगर हमने इस तरह करना है तो इज़ इट सेफ? नहीं, वो मैं कहना क्योंकि हम लेटेक्स टेप जो है ना वो MDF के लिए सेफ है। MDF के ऊपर हम लेटेक्स रिकमेंड नहीं करते। ओके। लेटेक्स जो है MDF का बहुत बुरा हाल होता है, मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं होता, आपने एक चीज़ तो नहीं कि ठीक है आप कर सकते हो, आपको चलो हर चीज़ पे लेटेक्स करो, क्या टेप इतनी ज़ाया करना है, इतनी मेहनत से टेप लगाओ, कहीं से उतर गई तो काम खराब हो जाएगा, कुछ भी है। तो क्या लेटेक्स जो है वो रेजिन के लिए बहुत सेफ है, यानी कि रेजिन की प्रोडक्ट के लिए बहुत सेफ है, बट MDF के लिए रिकमेंडेड नहीं। MDF में कभी किसी जगह पे थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़े, जिस तरह हम लोग कभी घड़ी बना रहे होते हैं तो जो उसका सेंटर होल अगर ऑलरेडी MDF में होल हुआ हो तो वहाँ पे आप लाइट सा इसको लगा के देन पेपर टेप से, मतलब पेपर टेप को राउंड करके उस चीज़ को कवर कर लें कि साइड जो है ना अभी पेपर टेप भी आ जाए और लेटेक्स भी आ जाए, क्योंकि पेपर टेप साइड्स को प्रॉपर कवर नहीं करती। अगर आप स्ट्रॉ भी रखते हैं ना तो वो भी साइड कहीं ना कहीं होगा कि लिक्विड है उसमें तो ड्रिप कर जाना है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल सेंटर में इसको लाइट सा यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप पेपर टेप से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट रहता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होती। मोल्ड्स में भी तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मोल्ड में पता क्या देखिए, इसलिए जो मेरे प्रोडक्ट की हाथ में पकड़ी गई ये भी मोल्ड में बनी हुई है।
हम मोल्ड के अंदर रख के जब टॉप कोट करते हैं ना, उसकी लुक और आती है। उसमें ना जो 3D इफेक्ट की एक लेयर ऊपर ऐसे को आती है ना,